एक वायरल वीडियो में आराम सिंह ने सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, उनके भतीजे दुष्यंत गंगवार को घेरा। सीधा आरोप दुष्यंत भूमाफिया हैं, यहां तक कहा वो समाज और बच्चों का माफिया। चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा। पार्टी में खींचतान अब किसी से छुपी नहीं। बहेड़ी की 118 विधानसभा सीट पर ये कलह 2017 की राह में बांटे। बहेड़ी की 118 विधानसभा सीट पर ये कलह 2027 की राह में कांटे बो सकती है। हालांकि दुष्यंत गंगवार की पत्नी फिलहाल दमखोदा ब्लॉक प्रमुख है। आराम सिंह का दावा है दुष्यंत जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। भाजपा की अंदरूनी कलह सड़कों पर आ गई। भाजपा नेता चौधरी आराम सिंह ने खुद पार्टी सांसद के भतीजे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बरेली से विश्व नारिया की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। सभी सम्मानित, मेरे दोनों हाथ, मेरी ताकत, सबको नमन करता हूं। आज जो मैं करने जा रहा हूं, ये मुझे भी पता नहीं क्या करने जा रहा हूं। आज एक भूमाफिया कमजोर शब्द है। समाज का माफिया, हमारे बच्चों का माफिया, उसका नाम लेना चाहता हूं। उसका नाम है दुष्यंत गंगवार और भैया जी। बाकी बातें आगे मैं बताऊंगा। उनके संरक्षक जो देते माननीय जो पुत्र मोहम्मद हैं, जिनमें मैंने गीता खूब पढ़ी है, जिनका नाम है माननीय श्री छत्रपाल गंगवार सांसद बरेली, जिनकी मैंने गीता पढ़ के देखी, जिन्हें मोह है ये धरस राष्ट्र है। अगर केस बनता हो तो मुझ पर केस कर देना, मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं माफिया को बहेड़ी मुक्त कराऊंगा। अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ बातें अपने बारे में कहना चाहता हूं, कुछ बातें औरों की है। दुर्जन और सांप के मुकाबले किसी एक को चुनना हो तो दुर्जन को चुना जाए, क्योंकि सांप तो काल आने पर मृत्यु आने पर काटेगा, किंतु दुर्जन कदम कदम पर धोखा देगा, व्यक्ति पीड़ा पहुंचाएगा। आध्यात्मिक चमकने वाले पर भी जुगनू आग नहीं होता। और राजनीति में कभी कभी अपनी इच्छाओं की भी बलि देनी पड़ती है। राजनीति हृदय की वस्तु नहीं, बुद्धि की चेतना है। किसी को बुरा लगे तो बुरा ना माने। तिनको ने समंदर में तैरना क्या सीखा, वो हवा को बता रहा है बहने का तरीका। अरे रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तुझ चाहे कितना भी बुरी क्यों ना हो, उसे त्यागने योग्य है। राजनीति दया से दूर रहती है। वक्त की आवाज सुनो और सीखो। मंजिल मिले या ना मिले, मैं तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। जिंदगी में एक बात तय है, तय कुछ भी नहीं है। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों से कहे, आज कहते हैं। हमने सूरज की रोशनी में भी कभी अदब नहीं खोया। कुछ लोग जुगनुओं की चमक में मगरूर हो गए। राजनीति में फैसले गलत और सही नहीं होते, मकसद पूरा करने के लिए होते हैं। किसी दुष्ट पे दया उचित नहीं है, क्योंकि वह दुष्टता नहीं छोड़ता। राजनीति में जीती मान रखती है। उसूलों पर जब आ जाए टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।
क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। राज हार जीत जीवन का हिस्सा है, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होकर सुनानी है। मंजिल में न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदमों को चलना नहीं कहते। एक हम हैं जो गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो अपनों को भी अपना नहीं कहते। एक और बात है, राजनीति उत्तेजना की नहीं है, संयम का विषय है। हमें डुबाने की कोशिश उन्होंने भी की जिन्हें हमने सिखाया था। और ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, मेंढक को चाहे सोने की ईंट पे बिठाओ या चांदी की ईंट पर, छलांग को हमेशा गंदे नाले की में ही लगाता है। वैसे हमारे जीवन में भी कुछ नीच लोग होते हैं जिन्हें प्रेम और सम्मान तो देते हैं, लेकिन वो अपनी औकात दिखा देते हैं। बदलाव समय अनुसार करना चाहिए, जो नहीं करता, चाहे परिवार हो या समाज हो, जो नहीं बदलाव समय अनुसार करना चाहिए, जो नहीं करता, चाहे परिवार हो समाज में हो, जो नहीं करता वह स्वतः नष्ट हो जाता है। हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहने वाला, फिर हमें किस बात का अहंकार है।